Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज में बढ़ते बढ़ते वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 13 इज़ फेडरल सिस्टम. तो गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो यूनिटरी गवर्नमेंट और एक फेडरल गवर्नमेंट. फेडरेशन जो है वो दो तरीक़ों से बनती है, एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स केम क्लोजर और वो आकर एक यूनियन बना लेती हैं जिसको कि हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, एक लार्ज कंट्री जो है वो अपनी पावर्स को ब्रेक डाउन कर देती है स्मॉल यूनिट्स में और उसमें स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट ये सब बन जाती हैं, तो इनको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट को. फेडरल गवर्नमेंट में डुअल गवर्नमेंट होती है, दो गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट की अलग, सेंटर की अलग. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि हमारा है. डिवीजन ऑफ पावर होता है, पावर्स जो है वो डिवाइडेड होती है सेंटर गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग. देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर सुप्रीम होता है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है. एंड बाई कैमरलिज्म होता है. ये जो फीचर्स हैं ये है फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स. नाउ वील केम ऑन यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट में आता है सिंगल गवर्नमेंट, यहाँ पर एक सिंगल गवर्नमेंट होती है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या फिर अनरिटन भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है. नो डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पर कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता क्योंकि यहाँ सिंगल गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट है, सेंटर स्टेट दोनों के लिए एक ही है. सुप्रीमेसी नहीं होती है या हो भी सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है. जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, नॉट इंडिपेंडेंट भी हो सकती है. बाई कैमरल भी हो सकता है एंड यूनिकैमरल भी हो सकता है. दीज वर द फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट. अब इंडिया में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है या यूनिटरी गवर्नमेंट है. तो इंडियन में फेडरल गवर्नमेंट है विथ सम यूनिटरी बायस. अब फेडरेशन को नेक्स्ट जो आता है वो आता है, फेडरेशन को कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है. तो केसी वेयर्स ने डिस्क्राइब किया है इसको एज अ क्वासी फेडरल. पॉल एप्पलबाई ने डिस्क्राइब किया है एक्सट्रीम फेडरलिज्म. मॉरिस जॉनसन ने किया है बार्गेनिंग फेडरेशन. एंड आइवर जेनिंग ने इसको कहा है फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी. तो इतना ही था इस चैप्टर में. ये था हमारा फेडरल सिस्टम का चैप्टर. एक मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि ये 2-3 मिनट्स वीडियोस हमारे काम आएंगी या नहीं आएंगी. क्या ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या ऐसे हमारी लक्ष्मीकांत पूरी हो जाएगी, हम 2 मिनट में सब कुछ कवर कर लेंगे. तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना एम लक्ष्मीकांत, तो आपको एक एक घंटे में एक एक चैप्टर मिल जाएगा. तो वो 1 घंटे में आपको एक चैप्टर करा रहे हैं, वो आपको 100 आवर्स में आपको लक्ष्मीकांत कवर करवा रहे हैं. तो हमारा वीडियोस इतना छोटा क्यों है, बिकॉज वो आपको पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आपका रिविजन हो रहा है. दिस इज़ द डिफरेंस. वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो ख़राब कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. सब अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर कोई बुरा नहीं होता. बस द थिंग इज़ वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको एक एक वर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आप वो वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं. बट इसका क्या बेनिफिट है, ये आपको सेकेंड रिविजन करोगे ना आप, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल है. एक बार आप बुक को खुद से रीड कीजिए, सेकेंड उसमें आप ये वीडियो देखें, तो आपको ये पता चलेगा आपको क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें आपको करनी है. क्यों, बिकॉज एक बिगनर को ये नहीं पता होता है कि कैसे नोट्स बनाने हैं. लाइक इसमें मैंने केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं, क्या क्या आपको पढ़नी है, क्या आपको छोड़ना था वो मैंने छोड़ दिया. तो ये आपको नोट मेकिंग में हेल्प करेगा. फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स ना बनाए, फर्स्ट रीडिंग आप बुक से करें, सेकंड रीडिंग में आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको रिविजन हो जाएगा. थर्ड रीडिंग में आप इसमें से ही नोट्स बना लीजिए. ये 1 पेजर नोट्स है, जब आप दोबारा रिवाइज़ करें तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये नोट्स रिवाइज़ कीजिए. तो ये नोट्स आपको उसमें बेनिफिट होगा. 1 पेजर नोट है, अगर हमारा 80 चैप्टर्स है तो फाइनल एग्जाम में हमारे 80 के 80 नहीं पढ़ने हैं. अभी फ़िलहाल हम 80 के 80 पढ़ रहे हैं, बट फाइनल जब हम सेकंड रीडिंग पे आएंगे ना, तो हम उसमें से 40 चैप्टर हटा देंगे जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो वो 40 जो बाकी के पढ़ेंगे उनके आपके 1 पेजर नोट होंगे और वो 40 पेजेस ही होंगे केवल आपके. इतनी मोटी बुक रिवाइज़ करने से अच्छा 40 पेजेस रिवाइज़ कीजिए जिसमें कि आपका सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर हो रहा है. आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ. सो दिस वॉज इट. और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.